जालोर जिले की पंचायत समिति बागोड़ा की ग्राम पंचायत खोखा के युवा सरपंच सलीम खान से ग्राम पंचायत के विकास को लेकर आरपीडी न्यूज से बातचीत की। युवा सरपंच सलीम खान ने बताया कि ग्राम पंचायत में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हमने करवाया, जिसमें स्वच्छता, पेयजल, शिक्षा सहित पंचायत में ग्रेवल सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण, विद्यालय में छायादार सेट सहित मनरेगा के तहत ग्राम के लोगों को रोजगार सहित युवाओं को खेलों के प्रति बढ़ावा जैसे कार्य हमने मेरी गांव की जनता के सहयोग से करवाए हैं। अब मेरी कोशिश है कि यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी खुले ताकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को बाहर नहीं जाना पड़े। आइए सुनते हैं बिरबल कड़वा के साथ युवा सरपंच सलीम खान के विचारों को। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे पंचायत समिति बागोड़ा की ग्राम पंचायत खोखा के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच सलीम खान जी मौजूद है। रूबरू होने जा रहे इस क्षेत्र में किस प्रकार से काम हुए, 5 वर्ष हो चुके हैं, किस प्रकार के खोखा के अंदर जो आवश्यकता थी गांव के लोगों की इन्होंने पूर्ति की और ऐसे कौन से एजेंडे हैं, कौन सी धरातली समस्या हैं जिनका भी समाधान करवाना बाकी है। करते हैं बातचीत युवा सरपंच सलीम खान जी। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते साहब। सबसे पहले सलीम जी क्या कहना चाहेंगे, एक युवा सरपंच को चुना और इस क्षेत्र की जनता ने भरपूर सहयोग दिया, 1500 प्लस वोटों से कहीं न कहीं आपको विजय से दिलाई, क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? सबसे पहले तो मेरी ग्राम पंचायत के लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि मेरे को युवा होने के नाते अच्छे वोटों से चुनाव जिताया था, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। तो पहले भी सलीम जी किसी कोई पद पे राजनीतिक परिवार से या अपने पृष्ठभूमि क्या रही? सबसे पहले मेरे परिवार से किसी तरह की कोई राजनीतिक से नहीं था जी। मेरे परिवार मतलब खेती बाड़ी करने वाला था। मैंने शुरू से मैंने पढ़ाई की बीए बीएड तक। फिर 2015 में मैंने इलेक्शन लड़े फर्स्ट बार, उसी इलेक्शन में मैं जीत नहीं पाया। 15 से 20 तक मैंने अच्छी तरह से संघर्ष किया इस ग्राम पंचायत में और 2020 के इलेक्शन में मैं 1556 वोटों से जीता था। बीए बीएड हो, कहीं न कहीं राजनीति माना, क्यों लाजमी समझा आपने? राजनीति में मैंने यही समझा कि मैं पढ़े लिखे होने के नाते गांव के लोगों की, युवाओं की सेवा करूंगा। कंपटीशन की तैयारी करके अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। कंपटीशन करते करते मैंने देखा थोड़ा बहुत, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ मैं और मेरे से पहले जो पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी संघर्ष करूँ ताकि मैं इन लोगों की सेवा करूँगा। जी जी। कहाँ तक सफल हुए? राजनीति को करीब से देखा, एक युवा होने के नाते पढ़े लिखे एजुकेटेड सरपंच है, खोखा की जो जनता की भावना थी कहाँ तक खरा उतरने का प्रयास किया? मैंने जनता की भावना शुरुआत में मैंने यही सोचा कि भाई लोगों के काम हैं, लोगों के जो व्यक्तिगत जो लोग चाह रहे हैं वो काम किया जाए। हमारी पसंद का काम न सोच के लोगों की पसंद का, चाहे व्यक्तिगत काम हो, चाहे सार्वजनिक काम हो, चाहे मतलब ग्राम पंचायत के स्कूलों का काम हो, शिक्षा से संबंधित काम हो, जिस लोगों के रास्ते नहीं कटान थे वो मैंने कटान करवाए। अभियान की मीटिंगों में लेके कागज लेके घुमा पीछे पीछे 136 के दावे लगा के लोगों के जो रास्ते थे वो रास्ते को मैंने सिलेंडर करवाए, उसके ऊपर गर्वल डलाई। दूसरे नंबर ग्राम पंचायत के अंदर सार्वजनिक जगह जितने भी हमारी पीयू क्षेत्र के अंदर स्कूल है, एक एक स्कूल में चाहे पानी से संबंधित, चाहे स्कूल की बिल्डिंग के संबंधित, चाहे 4 दीवारी से संबंधित सारी स्कूलों के अंदर काम किया। कब्रिस्तान के अंदर, शमशानों के अंदर और गांव में जो ज़रूरतमंद जहाँ सड़क की सीसी रोड की ज़रूरत थी वहीं मैंने बनाई। कुल मिला के जो आधारभूत सुविधा हैं उनको धरातल पे आपने लाने का जो प्रयास किया है, सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि पूर्व में अपने परिवार से कोई राजनीति में भी नहीं रहा और राजनीति का अनुभव भी बहुत कम था, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? बहुत सामना करना पड़ा। मैंने सरपंच बनने के बाद में मेरे को किसी चीज़ का पता नहीं था कि इसको कैसे काम करेंगे, कैसे सिलेक्शन किया जाता है, कैसे कौन कौन सी योजनाएं हैं, उससे संबंधित पढ़ा लिखा था ही। बाद में लोगों से, मेरे से जानकार कई लोग थे, उनसे जानकारी ली भाई हम कौन कौन सी योजना से लोगों का काम कर सकते हैं, नरेगा से क्या कर सकते हैं, एमएलए साहब से कैसे कर सकते हैं, प्रमुख साहब से पैसे कैसे लिए जाते हैं, प्रधान साहब से कैसे लिए जाते हैं, ग्राम पंचायत के जो फंड आता है उनसे कौन सी गाइडलाइन है, सारी एक दूसरे हमारे ग्राम सेवकों से, सरपंचों से सारी जानकारी लेके नियम अनुसार, जो हम नियम के अनुसार कौन कौन सा काम कर सकते हैं उनके अनुसार मैंने काम किया। किसी पार्टी से भी कोई संबंध रहा आपका, भाजपा या कांग्रेस, किसी पार्टी के पद पे कोई? नहीं, पार्टी तो देखो पार्टी से तो इतना कोई हमारे लिए तो दोनों पार्टियां हैं वो समान ही हैं। पिछली सरकार कांग्रेस की थी तो उसमें भी हमारे यहाँ प्रधान भी बीजेपी से था, अभी कांग्रेस से एमएलए है। तो हम तो ग्राम पंचायत के अनुसार उनसे मांग रखते
ताकि वो अपने हिसाब से ग्राम पंचायत को मांग के पूरी करते हैं। बिल्कुल। ऐसे युवा साथी आपके साथ थे, युवाओं के लिए क्या प्रयास रहे, क्योंकि युवा एक बहुत बड़ी टीम होती है और एक युवा एक शक्ति होती है। जिस प्रकार से आपको समर्थन मिला, कहीं न कहीं उनका योगदान रहा। युवाओं के लिए कोई विशेष प्रयास आपके माध्यम से? युवाओं के लिए सबसे पहले युवा लोगों ने यही मांग की थी हमसे कि अपनी स्कूलों के अंदर सुधार हो, और स्कूलों से बच्चे अगर जो वंचित है, अब हमारी समाज से विशेषकर आपको पता ही है कि थोड़े पढ़े लिखे कम ही है, ताकि उन बच्चों को सारी प्राइमरी स्कूलों हर एरिया के अंदर बनी हुई है, उन स्कूलों में बच्चों को जोड़ा। और दूसरे नंबर, यहाँ बच्चे अगर 10th 12th करने के बाद में स्कूल छोड़ रहे तो उनको छोड़ने की ना करते हुए आगे कॉलेज में एडमिशन भी दिलाया। आसपास जोधपुर तक बच्चे आज कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके साथ हैं हम। खेल संबंधित हमने बहुत हर साल में 2-3 बार अच्छे टूर्नामेंट खेल कराए हमारे एरिया के अंदर। नाइट खेल प्रतियोगिता, चाहे दिन में हो, चाहे कबड्डी प्रतियोगिता हो, उसमें हम हमेशा के लिए उनके साथ रहे, भामाशाह के रूप में। उसने कहा चाहे खाना संबंधित भामाशाह, तो हमने किसी युवाओं को कोऑपरेट करने का कोई किसी तरह का युवाओं ने जो कहा वो हमने किया। एजुकेशन को लेके क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है उसको लेके बीए बीएड है, आप क्या सुधार होने चाहिए? पंचायत में विद्यालय कभी विजिट करते हो आप? जी, सबसे पहले तो मैं ग्रामवासियों से यही निवेदन करूंगा कि आज विशेषकर हमारी समाज जो पिछड़ी हुई है, वो आप सभी को पता है, मतलब बच्चे हैं जो हमारे गांव के लोगों हैं, मौजूद लोग हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को सबसे पहले तो स्कूल में एक बच्चे को स्कूल से जोड़ा जाए। फिर स्कूल से जोड़ते जोड़ते उन बच्चों को स्कूल छुड़ानी नहीं है। और मेरे युवा विशेषकर जो बीए बीएड कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा, आपका संघर्ष है वो मजबूती से लड़े ताकि वो कामयाब होगे जरूर। अच्छा सरपंच साहब, उनके लिए जैसे आपने कहा कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अभी जैसे वर्तमान में कई प्रकार सरकार की योजना निकाली, जैसे लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था करना, तो ऐसा कुछ आपके माध्यम से? हमारी तरफ से लाइब्रेरी की हमने ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, और लाइब्रेरी ज़रूर मैं इसी मेरे कार्यकाल के अंदर अंदर ही लाइब्रेरी की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, जो पास में हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो कहीं न कहीं, अगर बात करें आर्थिक संसाधनों के अभाव में, कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि हीरे होते हैं, वो समस्याओं की वजह से आर्थिक रूप से स्थिति उनकी ऐसी नहीं होती कि वो जालोर जाके पढ़े या जोधपुर कंपटीशन की तैयारी करे, तो पंचायत के अंदर लाइब्रेरी? बिल्कुल पंचायत के अंदर लाइब्रेरी हो, ताकि बच्चे हैं पढ़ने वालों का थोड़ा मन उन्मत्त हो, ताकि यह है कि बच्चे वो आगे भी जाके फिर धीरे धीरे बाहर भी जाएंगे। शुरुआत में ग्राम पंचायत के अंदर लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी ज़रूरी है होना, ताकि वो बच्चे हैं उनके संबंधित शिक्षा संबंधित पूरा जुड़ाव रखे, ताकि कंपटीशन क्या है क्या नहीं है, लाइब्रेरी हो, एक दूसरे बच्चे मिलके लाइब्रेरी में तैयारी करें तो बहुत अच्छा है। सर, मतलब पंचायती राज को नज़दीक से देखा है, क्या कमियां लगी आपको? क्योंकि एजुकेटेड है, बीए बीएड है, क्या समस्याएं आती हैं जब आप विकास करवाते हैं? किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो पंचायती राज के अंदर कई चीज़ों से प्रतिबंधित होते हैं, ताकि लोगों का काम करने में बहुत समस्या आती है। जैसे नरेगा संबंधित है, तो नरेगा संबंधित जैसे किसी आदमी को व्यक्तिगत कार्य देना है, ताकि वहाँ प्रतिबंधित कैटेगरी होती है, SC OBC SC ST, पहले उनको देना पड़ता है, ताकि जनरल OBC के जो धरातल पे गरीब होते हैं उनका काम भी हम करने में प्रतिबंध होते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर रास्ते होते हैं, रास्ते लोगों के धरातल पे अगर कटान नहीं है, मतलब चल रहे हो अपनी नीयत से कटान के रूप में, ताकि हम वहाँ काम करने में बहुत दिक्कत आती है। दूसरे नंबर जो ग्राम पंचायत के अंदर जो वास्तविक जो फंड आ रहा है, जो वो फंड है वो हम किसी धरातल पे दूसरे लोगों के अगर व्यक्तिगत कार्य के लिए लगाना चाहे तो उनकी ज़मीन सिलेंडर संबंधित नहीं हो, कई चीज़ें होती है जो प्रतिबंधित है। हम चाह रहे हैं कि वो काम किया जाए, ताकि गाइडलाइन के अनुसार, पंचायती राज नियम के अनुसार वो काम हम नहीं कर सकते। जी। नरेगा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महानरेगा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, साथ ही पंचायत में विकास की दृष्टि से भी एक अच्छी योजना है, आपकी नज़र? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना तो एक बड़ी योजना थी, ताकि 2009 से बहुत लोगों को फ़ायदा दे रही थी। कांग्रेस की सरकार में तो इनका बहुत ज़रूरी था कि हम 100 दिन पूरा कराए, नहीं है तो हमें नोटिस मिल रहा था। अभी तो ये स्थिति है पिछले 2 सालों से कि लोगों का रोज़गार तो छोड़ो, उनका कोई शैक्षणिक काम नहीं हो रहा है नरेगा संबंधित, ताकि लोग रोज़ के यहाँ भटक रहे दिन में। पंचायती राज एक्ट है, उसके तहत तो जो नियम है कि 15 दिवस के अंदर अंदर रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल आवेदन करते हैं लोग? आवेदन करते हैं, फिर रोज़ के आवेदन
पर वीक में ये आवेदन है वो 100 हमारी ग्राम पंचायत में आ रहे हैं, सेक्शन नहीं हो रहा है। जैसे दरापल नाडियाँ हैं, गरवल सड़क हैं, ताकि वो 21 वर्ग वाला मामला है वो चल रहा है। हमारे कई काम है वो सेक्शन है, मतलब वो ऑन वर्क 21, तो ऑन वर्क तो हमने पिछले साल में काम किया है, पिछले 2 सालों से 2023, 24, 25, 26, अभी 3 सालों का किसी तरह का भुगतान आया नहीं। जो ऑन वर्क बता रहा है वो अड़सठ बहुत आ रही है। लोगों के रोजगार संबंधी तो बहुत हमारे पीछे पड़े हुए लोग हैं कि ये कर नहीं रहा है। कुल मिला कि ये जो खाली जो बड़े बड़े बैनरों या होर्डिंग में दिखाई बिल्कुल देता नहीं, ये धरातल पे आते हैं तो वास्तविक नहीं हो रही है। बस धरातल पे है वो बड़े बड़े है दिखाई दे रहे हैं, वो केवल देखने के लिए है। धरातल पे बहुत जो नरेगा संबंधी और पंचायती राज की अभी पिछले 2 सालों से है, स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, स्थानीय अपने विधायक महोदय हैं, पूर्व में बात करें या वर्तमान में, इनके माध्यम से कोई अपने फंड वगैरह पंचायत को रिलीज हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। 24-25 में हुआ। 24-25 में हमने यहाँ काम करवाए। कब्रिस्तान के ऊपर टिन शेड, सीनियर सेकेंडरी के अंदर टिन शेड, जो सार्वजनिक स्कूलों हैं उनके अंदर सीसी रोड हमने करवाई बहुत। अभी कौन से काम बाकी है आपकी नज़र में कि वास्तव में इनको करवाना अति आवश्यक है? मेरे कार्यकाल से हो सकता है सरकार कभी भी चुनाव करवाए। अभी देखो, सबसे पहले तो सार्वजनिक स्कूलों में मैंने करवाई ही है। एक तो सबसे पहले तो आपने अभी पहले कहा था युवाओं के लिए जो स्टेडियम है वो मेरे नज़रों में है। हाँ, सबसे प्रायोरिटी वो है कि युवाओं के लिए खेलने के लिए मैदान है, वो मैदान ज़रूरी है। मैदान की ज़मीन पड़ी है, मतलब गोचर भूमि है, ताकि उनकी बदले में ज़मीन है वो सिलेंडर के लिए तहसीलदार साहब से कई बार अनुमति किया है, SDM साहब से भी मिले हैं, ताकि वो हो जाए तो सबसे बेहतर है, ताकि हम वहाँ अच्छी 4 दीवारी बना कर युवाओं के लिए खेल मैदान नियुक्त किया जाए। एनवायरनमेंट को लेकर अब की बार सरकार काफ़ी सजग रही है, कहीं ना कहीं कहा कि हरित राजस्थान होना चाहिए। अब की बार जो विशेष तौर से सरकार ने फोकस किया, बजट के मामले में भी ज़्यादा जारी किया है। वृक्षारोपण वगैरह किस प्रकार से हुआ पंचायत में? वृक्षारोपण हमने बहुत मन लगा के, जो सरकार की मंशा थी और हमारी भी यही मंशा थी, ताकि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर जो गोचर ज़मीन पड़ी है वो बिना फालतू की है, लोग है अतिक्रमण से बचा के उनके अंदर 4 दीवारी करके हर टाइम मेरा आदमी, हमने किसी ऐसी सरकार की फंड या योजना सोच के वो कार्य नहीं किया जा रहा है। अभी भी आप देखोगे तो अच्छी तरह से हमने 1500-2000 पेड़ पौधे लगाए हैं, शायद एक भी जलने नहीं दिया। अभी पिछली बारिश भी ठीक थी। अभी है तो मेरे घर का ट्रैक्टर से 24 घंटे पानी का टैंकर उसके अंदर ही रहता है, ताकि ज़रूरत पड़ती है उस पेड़ों को पिलाने के लिए। और उस पर महात्मा गांधी नरेगा योजना से भी लेबर वगैरह है, वो लेबर दिन भर वो आराम से 10 आदमी लगा के काम करवाते हैं। और आने वाले टाइम हमारा जो पौधारोपण कार्य है तो शानदार होगा। और हमारी ये सरकार की बहुत बहुत मंशा थी और हमारी भी ये अच्छी मंशा है, और हमें भी बहुत फिक्र है कि पेड़ पौधे ग्राम पंचायत में होने चाहिए। और भी हम कई जगह पड़ी है, उसी जगह में मैं पेड़ पौधे लगाऊँ। अच्छा सरपंच साहब, सलीम जी युवा सरपंच है, पूछना चाहिए, एक अंतिम क्वेश्चन रह गया। पंचायती राज में अक्सर भ्रष्टाचार को लेकर खबरें आती हैं, चाहे लोगों की नज़रें हो तो भी यही सोचता है कि लोग भी यही सोचते हैं कि सरपंच भ्रष्टाचार के, आम अधिकारियों की कभी वास्ता आपका भी वास्तव में पड़ता है क्या उच्च अधिकारियों से? देखो मेरी बात सुनो, कोई भ्रष्टाचार से संबंधित देखो लोगों की ये मन की भावना होती है, तब इस गांव का सरपंच साहब होता है वो सारी चीज़ें और गांव के लिए हमेशा के लिए हर जगह तैयार रहता है। जिस जगह काम पड़ जाता है तो सरपंच साहब हमेशा के लिए तैयार रहता है। ऐसी जैसे ग्राम पंचायत के अंदर निःशुल्क पट्टे है, किसी संबंधित भ्रष्टाचार हमने तो ये पिछले 5 सालों में ऐसे सोचा ही नहीं है किसी व्यक्तिगत आदमी को परेशान किया जाए, उनसे पैसे लिए जाए, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार से संबंधित हमने ये सोचा ही नहीं। नियम अनुसार उनका कार्य है वो हो रहा है। कोई ऐसा हमारे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है ताकि हमें भ्रष्टाचार, और हमारी ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी कोई शिकायत भी नहीं है ताकि हम किसी से। ऐसे सुनने में आता है कि प्रधानमंत्री आवास है व्यक्तिगत लाभ हाँ, के लिए। ये हम भी कई बार न्यूज़ वगैरह अखबार पकड़ देखते हैं। मतलब ग्राम पंचायत अगर बागोड़ा पंचायत समिति के अंदर सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास पिछले 2011 से लेके 18 से लेके अभी तक जो हुए, किसी तरह की हमने तो ऐसी शिकायत सोची नहीं है। और हमारा ग्राम सेवक जी सचिव जी है, ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं। हम तो उनके पीछे और भी जाके काम देखते हैं और काम पूरा करवाते हैं, ताकि उन बेचारे धरातल पे उस गरीब आदमी के मकान तैयार हो। अंतिम क्वेश्चन रहेगा, क्या वापस पंचायती राज के इलेक्शन आ रहे हैं, वापस अगर सीट आती है तो सलीम जी क्या मैदान में आएंगे? देखो, हमने सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत के लोगों को पिछले 5 साल में काम किया है, उन लोगों के धरातल पे मैंने काम हर बात
हर बार सोचा है, एक एक आदमी को मैंने पूछा है, ताकि लोग कह रहे हैं कि आपने काम किए हैं, और अगली बार अगर लोगों की मंशा है तो मैं ज़रूर मैदान में आऊँगा। अगर लोग कहेंगे नहीं तो मैं लोगों के अनुसार ही इलेक्शन लड़ूंगा, वैसे नहीं। अगर लोग कहेंगे तो इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत खोखा के जो युवा सरपंच है सलीम खान जी, जिनसे हम ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, यहाँ की समस्याओं पे और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उस पर प्रकाश डाला। जितने भी युवा साथी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद।